PO3 हर एक कैंडल में हो रहा है और वो मैं आज प्रूव कर दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। ये हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का 16th एपिसोड है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में PO3 एक्सप्लेन किया है और मैंने डेली PO3 एक्सप्लेन किया है, वीकली PO3 भी एक्सप्लेन किया है और मैंने वीकली PO3 के बारे में अपने थर्ड वीकली रिव्यू वाले वीडियो में अच्छे से और भी बेटर इन डेप्थ भी एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक तुम्हें ऊपर आई आइकन में मिल रहा होगा। जल्दी से चार्ट्स पे चलते हैं, क्योंकि ये डायग्राम तो अब तक तुम लोगों को पता ही है कि क्या होता है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। प्राइस ऐसे फ्लैट रहता है, फिर एक डायरेक्शन में मैनिपुलेट करता है। जनरली यहाँ पे कोई एक PDRA को हिट करता है, कोई इम्बैलेंस हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई स्विंग हाई या लो हो सकता है, लिक्विडिटी बेसिकली। और किसी एक PDRA को हिट करता है, फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में रन करता है। चार्ट्स पे चलते हैं। नैस्डैक का 4 आवर का चार्ट है 13 अक्टूबर 2025 का। अब इस चार्ट में ना मैंने इस वाले कैंडल को मार्क कर रखा है पहले से। मैं इस पर्टिकुलर कैंडल में एक पर्टिकुलर लेवल पे तुम्हारा ध्यान लाना चाहता हूँ, एक बहुत ही स्पेसिफिक लेवल पे। और वो लेवल कौन सा है? वो है इस 4 आवर कैंडल का ओपन। ये हमारा 6 AM का कैंडल है। 6 AM 4 आवर कैंडल का ओपन है। अब ये वीडियो PO3 के बारे में है। अगर ये वीडियो PO3 के बारे में है तो इसमें ये ओपनिंग प्राइस, ये टाइम बेस्ड लेवल इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि हम PO3 को हम PO3 को टाइम के साथ पेयर करते हैं, तब जाके हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इस वीडियो को पॉज करो और मेरे को बताओ कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है जो अभी मार्क्ड है, इसके पास में इसके नियरेस्ट दो PDRAs कौन कौन से हैं? एकदम क्लोजेस्ट PDRA। वेल, बहुत लोगों को ये वाला बुलिश इम्बैलेंस दिखा होगा, ये वाला बेयरिश इम्बैलेंस दिखा होगा और ये वाला स्विंग हाई भी दिखा होगा। फिलहाल हम ध्यान देंगे इस वाले इम्बैलेंस पे और इस वाले स्विंग हाई पे। ये इम्बैलेंस 4 आवर का और ये 4 आवर का स्विंग हाई। अब इस चार्ट को हम 4 आवर से ड्रॉप करके 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं। इसी प्राइस एक्शन को 5 मिनट में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये वही वाला स्विंग हाई है और ये वही वाला 4 आवर टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है। और अब तक ये वीडियो बहुत सिंपल जा रहा है। बहुत सिंपल चीज़ें दिखाई मैंने, स्विंग हाई, इम्बैलेंस, कैंडल का ओपनिंग प्राइस, बहुत सिंपल। लेकिन अब कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं। अब इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, जानबूझ के ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो कैसे? इसमें PO3 वाले कॉन्सेप्ट को पेयर करके। PO3 क्या होता है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम इस वीडियो को पॉज करो और खुद से स्पॉट करो कि यहाँ पे तुम्हें PO3 कहाँ दिख रहा है। तुम में से ज़्यादातर लोगों ने वीडियो पॉज भी नहीं किया है। तुम लोग वेट कर रहे हो कि साकू अपने से दिखा दे कहाँ है PO3। तो मैं दिखा देता हूँ ना। ये रहा PO3। ये बहुत इजी था स्पॉट करना, बहुत इजी था। यू जस्ट हैव टू कीप योर आइज ओपन। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम लोगों का ध्यान ही नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। बिल्कुल ध्यान नहीं है। कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, कोई नहीं। तुम खुद ही अपने आप को बचा सकते हो। तुम्हें कोई ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे आइडियाज, ये सारे थ्योरीज स्पून फीड नहीं करने वाला है। तुम्हें खुद से स्पॉट करना पड़ेगा,
तब जाके तुम इनको अपने चार्ट्स में अप्लाई कर पाओगे, खुद से ट्रेड्स ले पाओगे। वरना बाकी मैं तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा के चला जाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं ये भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि जब यहाँ पे प्राइस ड्रॉप किया तो यहाँ पे पीडीआरएस कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था बेरिश, और यहाँ पे इक्वल हाइस थे। एक्यूमुलेशन के जस्ट ऊपर इक्वल हाइस प्रेजेंट है, और मैनिपुलेशन जहाँ पे हुआ वहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है। अब प्राइस क्या करता है, नीचे ड्रॉप करता है, ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। इस बार इस इम्बैलेंस के ऊपर क्लोजिंग आ चुका होता है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे अगर हम लॉन्ग ले लेते हैं इन लोस के नीचे स्टॉप स्टॉप लगा के अपना, तब भी वो वैलिड ट्रेड होता, जरूर होता। इवन अगर हम यहाँ पे भी ध्यान देना, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे सीआईएसडी हुआ है, प्राइस रिट्रेस करता है यहाँ तक, तो हम ये वाला ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन हम ये ट्रेड भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये सारे ट्रेड्स हमारे किल जोन के बाहर आया है। ये जो ग्रे शेडेड एरियाज है, ये हमारा लंदन सेशन का किल जोन है, और ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन का किल जोन है। ये हमारा इक्विटीज ओपन वाला लेवल है। इक्विटीज ओपन वाला टाइम है 9:30, और हमारा जो किल जोन स्टार्ट होता है वो 8:30 से स्टार्ट होता है। इससे पहले हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए यहाँ पे इतना परफेक्ट सेटअप आया है, फेयर वैल्यू गैप बना है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आया है, सीआईएसडी हो गया है, इन्वर्जन के भी ऊपर क्लोजिंग आ गया है, इतना अच्छा रिएक्शन भी आया है इस वाले गैप से, इस सीआईएसडी से इतना क्लीन रिएक्शन आया। फिर भी हम ये ट्रेड नहीं लेने वाले, क्योंकि रूल्स आर रूल्स। रूल्स रूल्स होता है, डिसोबे नहीं करना चाहिए रूल्स को। जैसे हमारा इब्डा भी रूल्स को डिसोबे नहीं करता है। कैसे? यहां चेक करो, यहाँ पे कैंडल के बॉडीज को चेक करो। प्राइस इतना ऊपर जाता है, लेकिन किल जोन ओपन होने के बाद क्या करता है, नीचे ड्रॉप करता है। कहां तक? इसी वाले इम्बैलेंस तक। एक भी क्लोजिंग बाहर आता है इम्बैलेंस के? नहीं। प्राइस नीचे आता है, इम्बैलेंस को पूरा रेस्पेक्ट करता है, विक थोड़ा बाहर जाता है, विक बाहर आता है, लेकिन बॉडीज पे ध्यान दो, एक भी बॉडी बाहर क्लोज नहीं करता है। फिर वहां से प्राइस ऊपर रन करता है, कहां तक रन करता है? इक्वलाइज वाला स्लाइड कहाँ गया? हाँ, प्राइस ऊपर रन करता है इक्वल हाइस तक। यहाँ पे जो ऊपर इक्वल हाइस प्रेजेंट है वहां तक प्राइस रन करता है। इसलिए तुम्हें यहाँ पे ऊपर जो लंदन हाई प्रेजेंट है ना, जो लंदन हाई है, जो हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम वाला हाई है, वहां तक टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लो हैंगिंग फ्रूट्स लो ना। लो हैंगिंग फ्रूट्स के बारे में मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में बताया कि जो सबसे नियरेस्ट वाला टारगेट होता है वहां तक एम करो ना। तुम्हें सबसे ऊपर वाला फल क्यों तोड़ना है? जो फल तुम्हारे हाथों के सामने है उनको तोड़ो ना सबसे पहले। इसीलिए लो हैंगिंग फ्रूट है। इस हाई को टारगेट मत करो, इन हाइस को टारगेट करो, क्योंकि ये तुम्हारे टारगेट तुम्हारे एंट्री के पास है। अब यहां पे मैंने PO3 तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सभी लोग PO3 नहीं यूज करते ना। कुछ कुछ लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको CRT कहते हैं। CRT, कैंडल रेंज थ्योरी। अब ये कैंडल रेंज थ्योरी से क्या पता चलता है हमें? कैंडल रेंज थ्योरी हमें ये कहता है कि सारे कैंडल्स अपने आप में ही एक रेंज होते हैं। अगर एक रेंज के लो को प्राइस हिट करता है तो उसी रेंज के हाई को हिट करने का भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। इट्स वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस अगर नीचे
इस कैंडल के लो को रेड करे तो ऊपर जाके इस कैंडल के हाई को भी रेड करेगा। लेकिन मैं इसे यूज नहीं करता हूँ। मैं ये सीआरटी कॉन्सेप्ट पे नहीं मानता हूँ। क्योंकि ये जो सीआरटी कॉन्सेप्ट वाले गुरुज होते हैं ना, ये लोग गोल्ड में स्ट्रेट अप रैली हो रहा है, गोल्ड पंप कर रहा है सीधा ऊपर ऊपर ऊपर, और एक दिन रिट्रेसमेंट आ जाएगा, उसको सीआरटी कह देंगे कि हाँ प्रीवियस डे हाई को रेड करके अभी रिट्रेसमेंट आया तो प्रीवियस डे लो तक गया। अच्छा, तो तुमने इससे पहले कितने शॉर्ट्स ट्राई किए होंगे, क्योंकि गोल्ड तो हर दिन अपना प्रीवियस डे हाई को रेड कर रहा है, तो तुम हर दिन शॉर्ट्स ले रहे हो। क्या लॉजिक है इस बात का? तुम हर दिन थोड़ी शॉर्ट्स ले रहे हो, और अगर ले रहे हो तो तुम प्रॉफिटेबल कैसे हो? क्योंकि गोल्ड तो पंप कर रहा है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइस पे है। जब भी गोल्ड अपना प्रीवियस डे हाई को रेड करता है तुम वहां पे शॉर्ट लेते हो। कमाल की बात है। एनीवेज, अगर हम इसी सीआरटी को लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सीआरटी का लो है, प्राइस नीचे आके सीआरटी के लो को रेड करता है, और फिर ऊपर जाके सीआरटी के हाई को भी रेड करता है। सिंपल बात है। हाँ मतलब ये थ्योरी फिर भी वैलिड है, ये सीआरटी वाला जो थ्योरी है ये फिर भी वैलिड है, लेकिन मैं खुद यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को इसमें कोई लॉजिक नहीं समझ आता। मेरे को ये इलॉजिकल लगता है। मेरे को ये मेरे को ये भाता नहीं है ये कॉन्सेप्ट बस। अब हमने 4 आवर के PO3 के बारे में डिस्कस किया, तो अब हम चलते 1 आवर के PO3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि PO3 हर एक कैंडल में हो रहा है, हर एक टाइम फ्रेम में हर एक कैंडल में PO3 हो रहा है, हर एक कैंडल में। अब हम 5 मिनट के चार्ट में हम 1 आवर पे नहीं जाते। हम क्या करते हैं, इसी 5 मिनट के चार्ट में जो 1 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल्स का ओपनिंग है ना उन्हें मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 7 AM का ओपन, 8 AM का ओपन, 9 AM का ओपन, 10 AM का ओपन, सब मैंने मार्क कर रखा है। और यहाँ पे ये ध्यान देना, जब हमारा ये वाला पुश आता है हायर, इनइक्वल हाइस को रेड करता है, हम फिर भी अपना बायस फ्लिप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इक्वल हाइस रेड हो गए तो प्राइस अब ड्रॉप करेगा नीचे। हमारा जो मेन ड्रॉइंग लिक्विडिटी है, जो मेन मैग्नेट है, वो ये लंदन वाला हाई है। तो जब तक ये हिट नहीं हो जाता ना तब तक हम बुलिश है। जब तक ये हाई हिट नहीं होता तब तक हम बस लॉन्ग्स ही लेंगे, हम बस बुलिश ट्रेड्स लेंगे, हम बस बाई करेंगे जब तक ये ड्रॉइंग लिक्विडिटी रेड नहीं होता, जब तक यहां तक प्राइस नहीं चला जाता। अब प्राइस यहां तक जाएगा कैसे, उसके लिए हम ध्यान देंगे 9 AM पे। ये जो 9 AM वाला कैंडल है ना, हमारे किल जोन के अंदर फर्स्ट जो 1 आवर कैंडल का ओपनिंग आता है वो 9 AM ही होता है। 9 AM का जो कैंडल होता है वो हमारे किल जोन के अंदर फर्स्ट 1 आवर कैंडल का ओपनिंग होता है। तो तुम मेरे को बताओ कि ये 9 AM के ओपन के बाद तुम्हें PO3 दिख रहा है? ध्यान से देखो, ये ये PO3 दिख रहा है तुम्हें इस 9 AM के ओपन के बाद? नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि PO3 बस 5 मिनट में थोड़ी हो रहा है। PO3 तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हो रहा है ना। मैंने क्या बोला था, AMD एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हर एक टाइम फ्रेम में हो रहा है, एट द सेम टाइम हर एक टाइम फ्रेम में PO3 हो रहा है। और फिलहाल हम ड्रॉप करेंगे 1 मिनट में। अब हम 1 मिनट के चार्ट में अगर जाए ना तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा 9 AM का ओपन है, और ओपन के बाद प्राइस ऊपर ही आता है। यहां पे तुम ध्यान से देखो, क्या तुम्हें PO3 दिख रहा है? अब तो दिख जाना चाहिए, अब तक तो दिख जाना चाहिए। ये हुआ ना PO3। यहां पे हम ट्रेड कैसे करेंगे? अगेन प्राइस ओपन के नीचे आएगा, मैनिपुलेशन हुआ, यहां पे बुलिश गैप बना, यहां पे अपना लॉन्ग लो, टारगेट करो इस हाई को। बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। अगेन वी आर बाइंग बिलो द ओपन,
यही तो है आईसीटी। ये फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब आईसीटी नहीं है। आईसीटी है ओपन के नीचे बाई करना, ओपन के ऊपर सेल करना, डिस्काउंट में बाई करना, प्रीमियम में सेल करना, ये होता है आईसीटी कॉन्सेप्ट। अब एक और आईसीटी जेम ड्रॉप करता हूं। यहाँ पे हम ध्यान देते 10 AM पे। ये जो हमारा 10 AM का ओपनिंग है, यहाँ पे हुआ, और 10 AM के टाइम फ्रेम में ना, 10 AM के ओपन के बाद 10 बजने के बाद बहुत हाई चांसेस होता है कि प्राइस थोड़ा सा रिवर्स करेगा। 10 AM में रिवर्सल आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। क्यों? ये 10 AM वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 10 AM में 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इन सारे टाइम फ्रेम्स के कैंडल का ओपनिंग हो रहा है एट द सेम टाइम। 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। अब इस 10 AM ओपनिंग को मैं फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अपने अपकमिंग वीडियोस में। फिलहाल तुम इतना जान लो कि 10 AM का ओपनिंग प्राइस बहुत सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज़्यादा। अब 10 AM बस एक रैंडम टाइमिंग नहीं है, ये भी एक एल्गोरिदमिक टाइम है। वो कैसे? तुम अगर इस हाई पे ध्यान दोगे ना, ऑफ कोर्स इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी प्रेजेंट है ना, ये तो हमारा स्विंग हाई है, इसके ऊपर लिक्विडिटी प्रेजेंट होगा ही। इस हाई को प्राइस कब रेड करता है पता है? एग्जैक्ट 10 AM में। एग्जैक्ट 10 AM को ये वाला लिक्विडिटी रेड होता है। इट्स नॉट रैंडम। प्राइस रैंडमली मूव नहीं कर रहा है, प्राइस को एल्गोरिदम मूव कर रहा है। ये सारा डिलीवरी एल्गोरिदमिक आ रहा है। अब 10 AM पे ये वाला हाई रेड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्राइस कुछ कुछ इंटरनल हाइस को भी रेड करता है। यहाँ पे एक स्विंग हाई फॉर्म करता है, नीचे ड्रॉप करता है, इस वाले गैप को रेस्पेक्ट करता है, ऊपर जाता है, वापस इस हाई को रेड करता है, फिर थोड़ा ड्रॉप करता है, इस वाले गैप को रेस्पेक्ट करता है, ऊपर जाके फिर यहाँ पे लिक्विडिटी रेड करता है। लेकिन फाइनली फाइनली जब इस वाले इम्बैलेंस के नीचे प्राइस क्लोज कर देता है ना, उसके बाद देखो रेड नहीं आता है। इस वाले इन्वर्जन के बाद प्राइस कोई लिक्विडिटी रेड करने नहीं जाता है। और ये वाला इन्वर्जन इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि 10 AM ओपनिंग के बाद ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप बना है। ये 10 AM कैंडल का फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है। और इसके बारे में आईसीटी भी अपने ट्विटर स्पेस में बात करता है कि हर एक 1 आवर के कैंडल में तुम्हें एक ट्रेड मिल सकता है। कैसे? 1 आवर का ओपनिंग हुआ, प्राइस ऊपर गया, कोई लिक्विडिटी रेट गया या कोई पीडीआरए हिट किया, जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप बनाना ओपनिंग के बाद, उसके नीचे क्लोजिंग का वेट करो। ये एक मॉडल है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए तो यहां पे ध्यान दो, प्राइस 10 AM ओपन के बाद जो फर्स्ट गैप बनाता है, यहां पे तो गैप को रेस्पेक्ट करता है, लेकिन जैसे गैप के नीचे क्लोजिंग आता है उसके बाद रेड आता ही नहीं है। हाँ, प्राइस रिट्रेस तो करता है, या ऊपर तक रिट्रेस करता है, लेकिन रेड नहीं करता है। तो फिर ये रिट्रेस क्यों करता है? ये रिट्रेस करता है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के 75% वाले लेवल को बैलेंस करने के लिए। ये बस एक अपॉर्चुनिटी है ओपन के ऊपर बाय करने का। बस यहाँ पे हमारा ओपन था, प्राइस इम्बैलेंस के नीचे क्लोज कर देता है, यहाँ पे वापस से रिट्रेस करता है, ओपन के ऊपर आता है प्राइस, ऑर्डर ब्लॉक के 75% को हिट करता है, फिर वहां से हम डंप करते हैं। ये हमारा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है ओपन के ऊपर। यही तो है आईसीटी। और आईसीटी ये भी है कि
ये जो हमारा 10 AM ओपन का प्राइस होता है, ये ओपनिंग प्राइस, ये रैंडम नहीं है। ये बिल्कुल रैंडम नहीं है कि प्राइस जब इतना नीचे ड्रॉप करता है फिर वो रिट्रेस करता है कहाँ तक, इस 10 AM तक, 10 AM कैंडल के ओपनिंग प्राइस तक। उसके ऊपर क्लोज भी नहीं करता है, बस 2 बार उसको हिट करता है फिर वापस कंटिन्यू करता है। अंधे हो तुम? अगर ये देखने के बाद तुम्हें लगता है कि एल्गोरिदम रियल नहीं है, इब्डा रियल नहीं है, तो अंधे हो तुम, ब्लाइंड हो तुम। अब मैं कुछ कुछ भी करके प्रूव नहीं कर सकता कि एल्गोरिदम रियल है, इब्डा रियल है। क्योंकि अगर ये देखने के बाद तुम्हें बिलीव नहीं हुआ ना, यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया कि प्राइस एग्जैक्ट 10 AM को रेड करता है, फर्स्ट इम्बैलेंस के नीचे क्लोजिंग आते ही ड्रॉप होता है, फिर प्राइस वापस रिट्रेस करता है 10 AM ओपन को ही हिट करने के लिए। अगर इतना कुछ देखने के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि ये एल्गोरिदम रियल नहीं है, ये इब्डा रियल नहीं है, तो तुम अंधे हो। तुम्हें मानना ही नहीं है मेरी बातों में। मैं ये भी दिखा देता हूं ना कि प्राइस जब यहाँ पे नीचे ड्रॉप करता है, यहां तक आता है फिर वापस ऊपर कंटिन्यू करता है, यहां तक क्यों आता है, एग्जैक्ट यहां तक ही क्यों आता है, इन लोस को क्यों रेड नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है ना। और इस ऑर्डर ब्लॉक को कब हिट करता है? 11 बजे, 11 AM। ये सब रैंडम नहीं है, ये सब टाइम के बेसिस पे हो रहा है, ये सब इब्डा कर रहा है। जब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हिट करते हैं, उसी टाइम हम 5 मिनट के भी ऑर्डर ब्लॉक को हिट करते हैं। अब तुम यहां ध्यान दो, प्राइस यहां ड्रॉप करता है, ऊपर मूव आता है, वापस से ड्रॉप करता है, लेकिन प्राइस बेरिश तो नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ऊपर में हमारा मेन ड्रॉ इन लिक्विडिटी अभी भी प्रेजेंट है। हमारा जो मेन ड्रॉ था लंदन हाई या फिर वो 4 आवर टाइम फ्रेम वाला हाई, वो अभी भी ऊपर प्रेजेंट है। उसको फाइनली प्राइस हिट करता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? कॉम्प्लिकेटेड तो है, कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एडवांस है, वीडियो के टाइटल में ही है। सच्ची में कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं ना, यहाँ पे प्राइस नीचे आके ऑर्डर ब्लॉक को तो हिट करता ही है, साथ ही साथ इस वाले रिएक्शन ब्लॉक को भी हिट करता है, रिएक्शन ब्लॉक के 50% को रेस्पेक्ट करके पंप करता है। देख रहे हो? अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो से 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या क्या है? एक, कि जो PO3 है वो हर एक टाइम फ्रेम में हो रहा है, हर एक कैंडल में हो रहा है। अब वो 1 मंथ हो, 1 वीक हो, 1 डे हो, 4 आवर हो, 1 आवर हो, 15 मिनट हो, या फिर इवन 1 मिनट का भी कैंडल हो ना, वहां पे भी हर एक कैंडल में PO3 हो रहा है। बस देखना आना चाहिए। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि यू हैव टू कीप योर आइज ओपन। अगर मेरा टीचिंग मेथड तुम्हें अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे पूरे ICT ड्रिल सेशन का प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा, उसे भी चेकआउट करो और सीखते रहो बस।